मालदीव एक छोटा द्वीपीय देश पर इस वक्त हिंद महासागर की लहरों से भी ज्यादा उफान वहां की राजनीति में है। कारण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर माले पहुंचे हैं। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर 25 जुलाई को राजधानी माले पहुंचे। नरेंद्र मोदी का यह तीसरा मालदीव दौरा होगा। नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। दोनों नेता अक्टूबर 2024 में हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मालदीव के मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहां कई संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुइज्जू ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और इस कैंपेन का उनकी जीत में अहम योगदान माना जाता है। चुनाव जीतने के बाद शुरुआती महीने में मुइज्जू भारत को लेकर बहुत आक्रामक थे और चीन से संबंध गहरे करने की बात कर रहे थे। मुइज्जू ने पिछले साल 13 जनवरी को चीन का दौरा किया था और इस दौरे के बाद भारत का बिना नाम लिए निशाना साधा था। मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव भले ही छोटा देश है, लेकिन इससे किसी को भी हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइज्जू अपने से पहले की सरकार में मालदीव के आंतरिक मामलों में भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगा चुके हैं। मालदीव कई तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इस संकट से निकलने में भारत की मदद मिलने के बाद मुइज्जू की आक्रामकता कम होती गई। भारत ने मालदीव को कर्जे चुकाने की मियाद बढ़ा दी और करेंसी स्वैप भी किया था। दोनों देशों में सरकार के स्तर पर तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन भारत को लेकर मालदीव के आम लोगों में कैसी बहस हो रही है। नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे को लेकर वहां के लोग सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 21 जुलाई को मालदीव के धार्मिक संगठन सलब जमीयत के अध्यक्ष अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने को मुस्लिम विरोधी बताया गया। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। मालदीव की भाषा थीवे ही की न्यूज वेबसाइट अधातु.com ने अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद की पोस्ट पर एक स्टोरी की है। स्टोरी के अनुसार अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद इब्राहिम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पत्नी साजिदा मोहम्मद के भाई है। अधातु.com में लिखा गया है कि अब्दुल्लाह के एक्स पोस्ट डिलीट करने की वजह अब भी पता नहीं चली। हसन कुरैशी नाम का एक्स अकाउंट मालदीव की राजनीति पर असर तीखी टिप्पणी करता है। इस अकाउंट से पीएम मोदी के मालदीव दौरे पर स्वागत में वहां की सड़कों पर भारत के राष्ट्रध्वज लगाए जाने की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय लोग हम पर हंस रहे हैं। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रध्वज से ज्यादा भारत के राष्ट्रध्वज दिख रहे हैं। इसी अकाउंट से भारतीय यूजर का वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत के लोग उत्सव मना रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में माले में भारत के राष्ट्रध्वज को दिखाया गया है। हसन कुरैशी ने लिखा है कि 2023 में मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन की टी शर्ट पहन रहे थे, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ तो कह रहे हैं कि भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। माले में भारत के राष्ट्रध्वज लगाए जाने पर मालदीव के मिथुयम सऊदी ने इसकी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि यह सामान्य प्रोटोकॉल है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो वहां का राष्ट्रध्वज हमारी सड़कों पर लगता है। पीएम मोदी के स्वागत में भी ऐसा हुआ है तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यह इस मामले में असामान्य है कि मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर किसी दूसरे देश का राष्ट्रध्वज लगा है। प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 जुलाई को हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आ रहे हैं। इस दिन हमारी सड़कों पर केवल मालदीव का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, न कि भारत, चीन या किसी अन्य देश का। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जुलाई को भारत का राष्ट्रध्वज हटा दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी अन्य देश का राष्ट्रध्वज देखना हमारे लिए शर्मनाक है। मिथुयम सऊदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि हिंदुत्व के झंडादार पीएम मोदी हमारे स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि है। हाल ही के इतिहास में किसी भी देश ने अपनी स्वतंत्रता को आर्थिक शिकंजा, सैन्य मौजूदगी और राजनीतिक हस्तक्षेप से इतना कमजोर नहीं किया है। स्वतंत्रता दिवस पर हम अपना मुख्य अतिथि भी नहीं चुन पा रहे हैं, इसलिए यह फैसला भारत कर रहा है। पिछले महीने मालदीव के पत्रकार ने थिंक टैंक ORF की वेबसाइट पर एक लेख लिखा था। इसमें इब्राहिम ने कहा है, साल 2024 की शुरुआत में मालदीव सरकार के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उन पर निजी हमला किया गया था। यह टिप्पणी उन्होंने अपनी निजी हैसियत से की थी, न कि सरकार की राय थी। दरअसल भारत की ओर सोशल मीडिया पर मालदीव को पर्यटन स्थल के रूप में बहिष्कार करने का कैंपेन चल रहा था। इब्राहिम माहिल मोहम्मद ने लिखा है कि मालदीव ने शुरू में भारत के विकल्प के तौर पर चीन और खाड़ी के देशों को देखना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही हकीकत का एहसास हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और इसके पड़ोसियों के साथ बदलते संबंधों का प्रतीक है। जहां एक और राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट जैसे नारों का सहारा लिया था, वही सत्ता में आते ही उन्हें आर्थिक एवं रणनीतिक मजबूरियों के चलते भारत से संबंधों को सामान्य करना पड़ा। हालांकि सरकारें सहयोग कर रही है, मगर मालदीव की आम जनता और सोशल मीडिया पर भारत और मोदी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।